ये बात तब की है जब महाभारत का युद्ध चल रहा था। कर्ण द्वारा युधिष्ठिर को बाण लग जाने से, भेदे जाने से वो लघु लुहान थे और घायल थे, और जिसके कारण वो अपने शिविर में जाकर विश्राम कर रहे थे। वहीं पर जब अर्जुन को ये बात पता चलती है तो अर्जुन युधिष्ठिर को देखने के लिए, उनके हालचाल पूछने के लिए उस शिविर में जाते हैं। युधिष्ठिर बहुत ज्यादा क्रोधित होते हैं, तो वो अर्जुन से ये बात पूछते हैं कि क्या तुमने कर्ण का वध कर दिया? तो वो बोलते हैं नहीं, मैं तो आपके हालचाल पूछने के लिए आया था। तब युधिष्ठिर और क्रोध में आकर बोलते हैं कि युधिष्ठिर बोलते हैं अर्जुन से कि तुम नपुंसक हो, तुम्हारे गांडीव में उतनी ताकत नहीं है कि वो कर्ण को मार सके, उसका वध कर सके। आप सभी को मालूम होगा कि अर्जुन ने एक प्रतिज्ञा ली थी कि जो भी उनके गांडीव का अपमान करेगा वो उनका वध कर देंगे, उनका गला धड़ से अलग कर देंगे। अर्जुन को गुस्सा आया और अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे, ना चाहते हुए भी उन्होंने तलवार निकाली। तभी श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से ये चीज कहा कि इसके लिए वध करने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ अपने बड़े भाई का अपमान कर दो, वही मृत्यु तुल्य है। अर्जुन द्वारा युधिष्ठिर का अपमान किया गया, जिसके कारण अर्जुन को अंदर ही अंदर गिलानी हुई और वो खुद मृत्यु दंड मांगने लगे। तब श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को भी ये सलाह दी कि तुमको भी मृत्यु दंड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे ग्रंथ शास्त्रों में लिखा गया है कि जो इंसान अपनी प्रशंसा स्वयं कर ले वही उसके लिए मृत्यु समान है। तो इसीलिए तुम अपनी 4 लोगों के बीच में प्रशंसा कर लो, वही तुम्हारे लिए मृत्यु तुल्य दंड होगा। इसी कारणवश जो अर्जुन थे उन्होंने अपनी प्रशंसा की और उनको भी मृत्यु तुल्य दंड भोगना पड़ा। तो ये था महाभारत का प्रकरण। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि इसका सार क्या निकला। इंसान को कभी भी अपने मुंह से अपनी खुद की तारीफ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तारीफ हमेशा दूसरों के द्वारा की हुई जमती है, जचती है, वही स्वाभिमान होता है। और वहीं पर कभी भी ऐसे कोई कर्म नहीं करने चाहिए, कभी कोई ऐसी भूल नहीं करनी चाहिए कि छोटों के द्वारा अपमानित होना पड़े। तो इन दोनों बातों का ध्यान रखते हुए ही अपने जीवन में करें, अपने मुंह मिट्ठू मियां ना बने तो ज्यादा बेहतर होगा।